नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स आपके सामने है और आपके सामने एग्ज़ाम के अलावा कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है। अगर मन नहीं भटक रहा है, बहुत फ़ोकस्ड होके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि पढ़ाई से ज़्यादा तो हम फालतू की चीज़ों में फँसे हैं, अलग-अलग तरह के विचार आ रहे हैं, रोज़ योजनाएँ बन रही हैं, अलग-अलग प्लानिंग चल रही है और टाइम निकल रहा है और हर रात सोने से पहले अपराध बोध होता है कि यार आज का भी दिन चला गया, किए कुछ नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। खूब ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाएगा, बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे। एक-एक करके हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने भटकाव को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोकस को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तैयार हैं? चलिए, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि तैयारी के अंतिम दिनों में सबसे बड़ा जो दुश्मन है आपका, वो है आपका फ़ोन। मुझे कहने की ज़रूरत वैसे है नहीं, आप जानते हैं। समस्या ये है कि आप फँसे हुए हैं। ये एक नशा हो गया बहुत सारे लोगों के लिए कि वो बिना जाने समझे भी अचानक से मोबाइल चलाने लगते हैं, बाद में पता चलता है कि मोबाइल चला रहे हैं। तो आपका जो भटकाव है, आपकी जो टेंशन है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपके फ़ोन का है। फ़ोन की भूमिका है और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप खुद नहीं कर सकते। तो करना क्या है? इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो आप एक्सेप्ट करें, देखें कि क्या सच में फ़ोन से दिक्कत हो रही है? फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा-सा हेल्प कर देता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते मन में आया कि यार मन थक रहा है, थोड़ा-सा कुछ कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया पे गए, सोशल मीडिया में कोई वायरल चीज़ चल रही है या कोई कॉमेडी देखने का मन कर दिया, कोई और चीज़ आपने न्यूज़ देख ली, बस दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आपने मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, आपका दिमाग है, इसमें यहाँ तक आपने पढ़ाई भरी है, ठीक है? दिमाग तो वही है। अब इसमें आपने डाल लिया न्यूज़, इसमें डाल लिया वायरल खबरें, इसमें रील्स, ये सारी चीज़ें आ गईं, आपकी पढ़ाई में मिक्स हो गई। आपको क्या लगता है, वो जो चीज़ दिमाग में सेव होनी थी बहुत क्लैरिटी के साथ, वो ऐसे ही सेव होगी? ये सब कुछ उसमें शामिल हो जाएगा, चीज़ें धूमिल हो जाएँगी। इसलिए अभी एग्ज़ाम के समय में ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये बात आप समझते हैं, पहले भी समझते थे, बस कर नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या, उपाय क्या करें कि इससे छुटकारा मिल जाए। एक-एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि फ़ोकस बढ़ाने के लिए आप 3 काम करिए, 3 स्तंभ हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि आप अपने वातावरण को ठीक करें। वातावरण से मतलब है कि जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, वो कैसा है? आपका एनवायरनमेंट कैसा है? कहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं? और साथ ही साथ आपका जो टाइम है, एग्ज़ीक्यूशन है पढ़ाई का, वो कैसे मैनेज हो रहा है, इस पर ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है जब आप पढ़ रहे हैं? अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, तीनों को कंट्रोल कर लिया, अगर आधा भी कंट्रोल कर लिया जो अभी की सिचुएशन है उससे, तो आप बहुत आसानी से प्री क्वालीफाई करेंगे। अब इसमें एक-एक करके थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि जैसे पहला जो पिलर है, एनवायरनमेंट की बात हम कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? आप एक नियम बना लीजिए कि आपका जो ये मोबाइल वाला सिस्टम है ना, इसको एक निश्चित समय तक दूर रखिए। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना पूरे दिन के फ़ोकस को ख़राब कर देता है। आपने देखा होगा कई बार सुबह उठे, जैसे ही लॉक खोले, यूट्यूब खोल दिया या इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ खोल दिया, पूरा मूड वैसा बन गया। आपने जो भी सोचा था करने के लिए वो सब चला गया। 5-10 मिनट भी लगाए फिर पूरा दिन ख़राब हो गया। तो कम से कम शुरू के 3 घंटे तो फ़ोन देखना ही नहीं है, कमरे में रखना ही नहीं है, दूर रखिए कहीं पे। अगर ये करने में सफल हो जाते हैं आप कमाल कर जाएँगे क्योंकि असली कॉम्पिटिशन जो है ना, वो पढ़ाई का नहीं रह गया है कि सब लोग पढ़ रहे हैं। असली कॉम्पिटिशन ये है कि आप उन लोगों से कितना ज़्यादा बेहतर हैं जो समय में मोबाइल में घुसे हुए हैं, अपना समय उसमें बर्बाद कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपना समय मोबाइल से निकाल कर पढ़ाई में लगा पाएँगे, चाहे कितने भी कम अटेंशन के साथ आप कर रहे हों, आप बेहतर हैं उन लोगों से। ये करिए, ठीक है? बाकी आप उसमें अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं। ऐप को बंद करके रख दीजिए, फ्लाइट मोड में कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस
अपने वातावरण को ठीक करिए, ये सबसे पहली चीज़ है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। क्या होता है कि जब आप ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे शोर-शराबा बहुत ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आस-पास बच्चों का शोर है, कहीं आवाज़ आ रही है, ऐसी जगहों पर बार-बार ध्यान भट जाता है उधर और एग्ज़ाम के टाइम में और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि कोई बार-बार हॉर्न बजा रहा है, उधर ध्यान चला गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं ऐसे समय में। अगर आप अकेले रह के पढ़ते हैं, कोई शोर-शराबा नहीं है, तब तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में हैं, तो वहाँ मजबूरी में समय बर्बाद मत करिए। आप लाइब्रेरी जॉइन करिए, शांति से जाकर पढ़िए वहाँ और बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएँगी, अनुशासन हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मन आपका बहुत ज़्यादा चंचल है कि आप जैसे ही लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर आप मेल हैं, तो फीमेल्स की तरफ ध्यान जाने लगा शुरू हो गया कि यार कहीं वो मुझे देख तो नहीं रही है, उसने कुछ कहा था मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रही है, तो फिर आप घर पे ही रहिए, आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल हैं और आप लाइब्रेरी जाती हैं और आपको लगता है कि ये लड़का मैं जैसे ही घुसी हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे रोज़ देखता है, आज आँख से आँख मिली है, तो आप खुद पे मेहरबानी करिए, आप लाइब्रेरी जाने के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं हैं। लाइब्रेरी उन लोगों के लिए है, जो अपने ऊपर इतना अनुशासन लगा सकते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति पढ़ने आया है, कोई मुझे देखने नहीं आया है। कोई मुझसे रिलेशन बनाना नहीं है कि चलो दोस्ती कर लेते हैं इसी से। होते हैं कुछ लोग ऐसे, उसमें गलत भी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम अभी आपके सर पे है और आपके मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कई-कई दोस्त बना के मस्त रह रहे हैं, तो उनके लिए तो वही उनका मकसद है। उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लाइब्रेरी इसीलिए जाते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो लाइब्रेरी आपके लिए नहीं बनी है। ये बात मैंने 2 साल पहले भी कही थी। अलग-अलग समय पे मैं याद दिलाते रहता हूँ कि लाइब्रेरी उनके लिए है, जो खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें बगल में कौन बैठा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो फिलहाल ये है कि अगर आप अपने कमरे पे शांति वाला वातावरण बना सकते हैं तो ठीक है, वरना आप लाइब्रेरी जॉइन करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। अभी गर्मी का मौसम है, बढ़िया एसी में बैठेंगे, दिमाग ठंडा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ है, जिसको मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, पार्किंसंस का नियम आपने सुना है? ये सीधी-सी बात ये है कि जब आप अपने आप को कहते हैं कि मैं ये काम 4 घंटे में करूँगा, तो आपका काम 4 घंटे तक फैल जाता है। आप कहते हैं कि ये काम मैं 1 दिन करूँगा, तो आप पूरे दिन हो सकता है कि दिन भर कुछ ना करें, लास्ट के 5 मिनट में आपने वो काम कर दिया। तो आप ये मत देखिए कि पूरा दिन पड़ा है और कर लेंगे, आप अपने आप को डेडलाइन दीजिए कि ये काम 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। ये काम 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, कैसे होगा मुझे नहीं पता। जब आप डेडलाइन देना शुरू करते हैं, तब भटकाव कम होता है। अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, जब मन करेगा पढ़ लेंगे, जब मन करेगा सो जाएँगे, जब मन करेगा घूम के आ जाएँगे, देखा जाएगा। तब फिर आप प्रीलिम्स से अभी बहुत दूर हैं, आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। छोटा-छोटा टारगेट रखिए, ये नहीं कि एक ही बार में लेके बैठ गए कि इकोनॉमी खत्म ही कर देना है 2 घंटे में। अपनी क्षमता के अनुसार आप टारगेट लीजिए लेकिन डेडलाइन पे पूरा करिए, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, पोमोडोरो टेक्निक आप जानते हैं? बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें क्या होता है, लगातार 4-5 घंटे पढ़ने की कोशिश जब आप करते हैं, तो दिमाग थक जाता है और उससे क्या होता है कि आप उसके बाद पढ़ने से कतराने लगते हैं, भागने लगते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे आपने अगर हाई स्कूल, इंटर में जो भी पढ़ाई की उसमें देखा होगा कि पीरियड्स होते हैं अलग-अलग, 40 मिनट का एक पीरियड है, 50 मिनट का है। वो फिर उसके बाद से 2-4 मिनट बाद अगले सर आएँगे, मैडम आएँगी। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। देखिए हम 5-5, 6-6 घंटे स्कूल में आप बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता, हैं? यहाँ पे 4 घंटे बैठ जाएँ, हालत ख़राब हो जाती है। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि एक समय है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अब बैठे हैं तो कम से कम 4 घंटे बाद ही उठेंगे। कुछ मूर्खों ने ये बात बता दी है कि बैठने की स्टेमिना होनी चाहिए और जो नादान बच्चे होते हैं, नादान बच्चे से मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 की उम्र के भी नादान बच्चे हैं, जो इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी स्टेमिना कितनी है, मैं लाइब्रेरी में घुसता हूँ और 4 घंटे लगातार पढ़ता हूँ, 5 घंटे लगातार पढ़ता हूँ, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, क्या करेंगे 5 घंटे का? तो आप अगर इस कैटेगरी में हैं, तुरंत वहाँ से भागिए, वो बहुत खतरनाक चीज़ है।
उसका सर्टिफ़िकेट नहीं मिलने वाला है। आप 50 मिनट मैक्सिमम 50 मिनट का एक टाइम स्लॉट बनाइए और उसके बाद छोटा-सा 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। कुछ खा लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा गर्दन इधर-उधर हिला लीजिए। गर्दन की एक्सरसाइज़ होती है, बहुत रिलैक्स होता है उससे, ठीक है? अभी मैं करके नहीं दिखा सकता अभी, आप मुझे देख नहीं रहे हैं तो मेरा मन कर रहा था मैं मुंडी हिलाऊँ अपनी ठीक है? और इसमें सबसे मेन बात ये है कि ये ब्रेक फ़ोन देखने के लिए नहीं है। ये नहीं कि चलो 10 मिनट का मौका मिला है, मोबाइल चला लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपने फिर पानी फेर दिया 50 मिनट की मेहनत पे। वो गलती नहीं करनी। 10 मिनट का जो ब्रेक है, वो आपके दिमाग की राहत के लिए है, फिर से उसमें इन्फॉर्मेशन भरने के लिए नहीं है। आप कह सकते हैं कि नहीं सर हम कॉमेडी देखेंगे उससे मज़ा आ जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, नहीं, आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाएगी। आप 10 मिनट के लिए झपकी ले सकते हैं, अगर लाइब्रेरी में सो जाइए, हल्की-सी नींद आएगी, तब तक अलार्म बज जाएगा, उठ जाएँगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, लेकिन मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है? इसमें एक समस्या ये होती है, जब आप पढ़ाई हम पिलर्स की बात कर रहे हैं, दूसरे पिलर में एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने एक बात कर ली, दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो बीच में बहुत सारे काम याद आते हैं, बहुत सारे। कभी मन करेगा कि यार किसी का मैसेज आया है, जवाब दे देते हैं, पानी भर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कि अगर वो काम तुरंत हो सकता है, मतलब 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, जैसे मान लीजिए अभी पानी भरना है, 40 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, प्यास लगी है तब, ये नहीं कि बस पानी भर के रख लेते हैं। प्यास लगी है, पानी भरना है, भर के रख लिए, 2 मिनट का काम है, तब ठीक है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जिसमें ज़्यादा समय लग सकता है, 2 मिनट से ज़्यादा का समय लग सकता है और पढ़ाई के बीच में आइडिया आया है, ध्यान रखिएगा बहुत आइडियाज़ आते हैं कि पढ़ाई के बीच में पढ़ते-पढ़ते ध्यान में आ जाता है कि यार मुझे ये ऐसे पढ़ना चाहिए। आप सब छोड़ के प्लान बनाना शुरू कर देते हैं 1 घंटे तक। ऐसा कुछ आ रहा है तो आप डायरी में लिख लीजिए कि इस पर मुझे विचार करना है पढ़ाई के बाद या पूरे दिन के टारगेट्स पूरे होने के बाद, ठीक है? तब उस पर आप काम करिए। ये नहीं कि बीच में पढ़ते-पढ़ते कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसको करना शुरू कर देना, इससे फ़ोकस नहीं बढ़ेगा, आप भटक जाएँगे और फिर वही दिन बीतते चले जाएँगे, समय निकलता चला जाएगा, तैयारी कुछ नहीं होगी। एक चीज़ आप करिए, इसी में माइंडसेट की बात है। अभी तक हमने एनवायरनमेंट की बात कर ली, कैसे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, उस पे बात कर ली। आपका माइंडसेट कैसे व्यवस्थित होगा ताकि ज़्यादा फ़ोकस हो, आपका फ़ोकस ज़्यादा बढ़े? आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए पहले से कि आपको करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो हमारा दिमाग तो है ही आलसी। आपको क्या लगता है कि हमने दुनिया में जितने आविष्कार किए हैं, हवाई जहाज़ बना दी, मोबाइल फ़ोन बना दिया, ये क्यों किया है? ये कोई ख़ास काम नहीं किया, हमने अपने आलस को जस्टिफ़ाई करने के लिए, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सारे आविष्कार किया है। ये गलत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा दिमाग क्या है ना, वो है आलसी, उसको मज़ा चाहिए। पैदल चल रहे थे, बहुत थकान हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था तो हमने पहिया बना दिया, बहुत सारे आविष्कार कर दिए ताकि चीज़ें आसान हो जाएँ, आराम मिल जाए। अब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं, अब हमारा दिमाग आराम की तरफ ज़्यादा भागता है। हर काम चुटकी में हो जा रहा है। कोई चीज़ खाना मँगाना है, ऑनलाइन मँगा लिए, कहीं जाना है, अपनी गाड़ी नहीं है, गाड़ी बुक कर लिया, हर चीज़ की सुविधा हो गई है, तो हमारा दिमाग आरामदायक चीज़ों से घिरा हुआ है और पढ़ाई तो आरामदायक काम लगती नहीं है दिमाग को। तो उसके पास जब ऑप्शंस हैं ढेर सारे और उसमें भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे दिमाग बोझिल महसूस करेगा, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें मज़ा आएगा, तो आपको क्या लगता है दिमाग किधर जाएगा? आराम की तरफ जाएगा, मज़े की तरफ जाएगा। इसलिए माइंडसेट को दुरुस्त करने का एक तरीका ये है कि आप टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको क्या-क्या करना है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1 दिन पहले बनाइए। सोने से पहले ही एक चीज़ एक एक रफ़ ऐसे लिख लीजिए कि ये मुझे 4-5 काम कल करने हैं। रात भर में आप मेंटली तैयार हो जाते हैं, ठीक है? और इसमें भी एक तरीका आप अपना सकते हैं कि आप इसे विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आप माइंडसेट अपना बनाते हैं, जब आप टारगेट्स बनाते हैं, तो उसको भी सोचिए कि अगर ये काम मैंने कर लिया, तो कैसा महसूस हो? कल मुझे एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है, लगभग 3 घंटे लगेंगे, हो जाएगा तो कैसा लगेगा? वो सोचिए, बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा ये जो विज़ुअलाइज़ेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जब अनुशासन आपका टूटने लगे, जब थकान होने लगे, तो 10 सेकंड के लिए आँख बंद करिए और सोचिए कि लवासना में
जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, जब वहाँ की ठंडी हवा आपके चेहरे पे पड़ रही होगी, जब आप अपने बाकी जो बैचमेट्स हैं उनके साथ घूमने निकलेंगे बस में, कितना मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ये 10 सेकंड सोचेंगे, तुरंत दिमाग आपका अलर्ट हो जाएगा कि नहीं अभी काम बाकी है, करते हैं, तभी तो वहाँ जाएँगे, तभी तो मज़ा आएगा। तो इंस्टेंटली आपका थकान दूर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, तुरंत आप अनुशासन में आ जाएँगे। तो बीच-बीच में आप ये सोचते रहा करिए, विजुअलाइज़ेशन बहुत कमाल की चीज़ है। लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है इससे। तो जब भी आपको लगे कि अनुशासन नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो 10 सेकंड के लिए आँखें बंद करिए, कभी-कभी 5-10 मिनट भी हो जाएगा और सोचिए कि सिलेक्शन के बाद क्या होगा। बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद अनुशासन अपने आप बनेगा। अब आपका जो डेली का मास्टर प्लान है, वो क्या होना चाहिए? ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह उठते हैं, तो डिजिटल फास्टिंग पर ध्यान दीजिए। फास्टिंग तो जानते हैं ना, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं तो फास्ट होता है, वैसे ही डिजिटली हम कुछ नहीं करेंगे। ना मैसेज करेंगे, ना कुछ पढ़ेंगे, ना कुछ देखेंगे। ये नहीं कि सुबह उठे और उठते ही सोच रहे हैं कि आईएएस पीसीएस मास्टर का लेक्चर देख लेते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप पहले खुद पर काम करिए। शुरू के 1-2 घंटे आप खुद पर दीजिए, डिजिटल फास्टिंग करिए और इस दौरान ये नहीं कि डिजिटल फास्टिंग में सो रहे हैं, फिर उठे 2 घंटे सो रहे हैं, फिर वही काम। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए टॉप 300 की नोट है आपके पास, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लगातार 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ मैं, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस। अगर आप में दम है, पढ़ने में आप रुचि रखते हैं और खुद पर भरोसा है, तो इस समय ये अनिवार्य है, आपके पास होनी ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है, थोड़ी-सी फ़ीस, मामूली सी फ़ीस। और फ़ीस इसलिए भी लेते हैं ताकि आप गंभीरता से लें। अभी फ्री में बाँटना शुरू कर देना, कोई नहीं पूछेगा इसको। हम सबूत दिखाते रह जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ी-सी फ़ीस रखी गई है ताकि आप इसे गंभीरता से लें। ये टॉप 300 की नोट है, तो सुबह उठते ही कुछ वीडियो मत देखिए, कोई जवाब मत दीजिए। आप 3 घंटे, 2 घंटे रिवीज़न करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। बाकी ये जो पार्किंसंस का नियम है कि आपने अपना टारगेट डेडलाइन तय कर लिया और ये बीच-बीच में ब्रेक लेने वाला है, स्टडी ब्लॉक्स बना लीजिए कि इतने घंटे, इतने मिनट हम काम करेंगे, उसके बाद से फिर छोटा-सा ब्रेक लेंगे, फिर काम करेंगे। बाकी 2 मिनट वाला मैंने अभी बताया आपको कि कोई छोटा-सा काम बीच में कर सकते हैं, ज़रूरी है तो कर लीजिए, वरना कोई उससे बड़ा काम है तो उसे नोट कर लीजिए कि आगे जब हम पढ़ के उठेंगे तो इसको करेंगे। और लिस्ट बना लीजिए हर दिन सोने से पहले रात में, ठीक है? एक लिस्ट बनाइए कि अगले दिन क्या करना है। और एक बात जो आपको याद रखनी है कि आपका जो कॉम्पिटिशन है ना, उस छात्र से है जो इस समय अपने फ़ोन को छोड़कर रिवीज़न कर रहा है। आज से 10 साल पहले डिस्ट्रैक्शन होता था, उसके अलग कारण थे। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। इसी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस समय ये बात ध्यान रखिए, बाकी जो उपाय बताए गए उन पर भी ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज़ चल रही है यूपीएससी के लिए, 13 टेस्ट हैं, वो आप ले सकते हैं। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, नोट भी और टेस्ट सीरीज़ भी, ये दोनों अलग-अलग हैं। और वहीं पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। ख़ास बात ये है कि अभी ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र समाप्ति होने वाला है, तो अभी आप उसका लाभ ले लेंगे, मज़ा आ जाएगा। एग्ज़ाम के बाद मैं तो सबूत दिखाऊँगा, आपने टॉपिक्स नहीं तैयार किए हैं तो आप क्या करेंगे? सोचिए ज़रा। अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं इनके आधार पे, तो आप मुस्कुराएँगे कि हाँ, हमने किया है, हमारा प्री हो रहा है, वरना पछताने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आज बस इतना ही है, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।